अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट वेबिनार है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। कम्युनिकेशन स्किल्स में हम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ की बात करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे इफेक्टिव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स पे। तो सबको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? जी जी बिल्कुल क्लियर है। जी ठीक है। अच्छा, जहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन हो साउंड की तो काइंडली मुझे लाजमी बता दिएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव हमारे सेशन के हैं, मतलब आज हम मतलब क्या डिस्कस करेंगे? हम वी डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स एंड लिस्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, demonstrate effective listening and speaking skills through role play। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक फॉर टुडे इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब क्या है, इसके बारे में पता कर बड़े बात करते हैं, ठीक है? जो हमने इस पे बहुत एक लंबी डिटेल पे बात करनी है। तो अगर कम्युनिकेशन का हम डीप मीनिंग में बात करें, सो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, ठीक है? डायनामिक इन सम काइंड के, हमें इसके लिए बहुत एक फॉर्मल रहना पड़ता है, ठीक है? इसके लिए बहुत सा इंसान को उर्दू में अगर बात करें तो एक मुतहर्रिक रहना पड़ता है, ठीक है? और इन अ मूविंग स्टेट कम्युनिकेशन के लिए। इससे क्या होता है? थ्रू दिस प्रोसेस वी कन्वे अ थॉट और फीलिंग टू समवन एल्स एंड हैविंग देम अंडरस्टूड। हम एक बात को प्रोसेस करते हैं, समझते हैं, और देन हम कन्वे करते हैं दूसरों तक, या दूसरों के हम पोस्टर्स को, जेस्चर्स को अपने साथ क्या करते हैं, अपने पे इम्पोज कर रहे होते हैं और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और ये सब इसमें हाउ यू से व्हाट यू से प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, के आप क्या कहते हैं और दूसरा क्या कहता है, कि ये कम्युनिकेशन में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वी नीड टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एज, कि हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ ही क्यों रही है, हमें किस वजह से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है? बिकॉज 70% ऑफ आर कम्युनिकेशन एफर्ट्स आर, कि हम बहुत सारी बातें होती हैं हमारी, ठीक है, वो उन्हें क्या कर दिया जाता है जी, मिसअंडरस्टूड है। कोई बात कर दी, मैंने आप तक कन्वे कर दी, आपको समझ लगी तो वेल एंड गुड है, नहीं लगी तो एक्चुअली मिसअंडरस्टूड है। तो इसी तरह 70% ऑफ हमारे जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो क्या हो रहा है हमारा, वो इसी तरह ही लॉस्ट हो रहा है, ठीक है? इसीलिए हमें 70% ऑफ कम्युनिकेशन को अपना एफर्ट देनी है, अपना बेस्ट करना है, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास मिस इंटरप्टेड हो जाता है, ठीक है? हम उसको जिस तरह समझ लेते हैं अगर, तो हम उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, ठीक है? अगर सही से इंटरप्रेट कर लेते हैं, अगर उस चीज को हम समझ लेते हैं, तो हम लास्ट में खुद क्या हम करते हैं, खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, उस चीज को खुद ही समझ लेते हैं। काइंडली सब अपने माइक ऑफ कर दें। 7010, थैंक यू। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। अली मैं काइंडली कौन? रिमूव कर दें, अली मैं रिमूव कौन कर दें। करूं? अली हसैन है क्या? जी कैरी ऑन। ऐसा, अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन, मतलब किस चीज का अगर एक्सपीरियंस बात करें, कम्युनिकेशन इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है? अब इस सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन को हम किस तरह लेके आगे चल रहे हैं। सो इसमें क्या आ रहा है, इसमें हेयरिंग आ रहा है, कि हम कोई चीज बेसिकली सुनते हैं, जो हमारा मेन है, मेन कंसर्न होता है जिसके साथ, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्मेल है, स्मेल के साथ सीइंग है, सीइंग के साथ देन टेस्ट एंड टच है। सो ये हमारे सारे क्या हैं, सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस है जो हम कम्युनिकेशन में बेसिकली जिनको इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वेज वी कम्युनिकेट? तो हम किन वेज से क्या क्या तरीकेकार है जिनको हम फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं कि हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें? उसमें जो बेसिकली हमारे हम स्पोकन वर्ड्स हैं, ठीक है, बातचीत कर दी, लफ्ज को बोल दिया, दूसरे को पहुंचा दिया। उसके बाद हमारे पास विजुअल इमेजेस हैं, ठीक है, विजुअल इमेजेस के बाद रिटन वर्ड्स हैं, ठीक है, लिखी लिखाई चीज को हम ज्यादा अच्छे से मतलब कैरी करते हैं, फॉलो करते हैं। देन बॉडी लैंग्वेज है एंड विजुअल इमेजेस है, ठीक है, तस्वीरों को हम बहुत देख के उन पर अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? बुरी तस्वीरें तो बुरे कमेंट करते हैं, मतलब और अच्छी है तो अच्छी।
तो जो टोटल कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे पास जो स्पीकिंग से रेलेवेंट है वो 30% है, राइटिंग में हमारे पास 9% है, रीडिंग में हमारे पास 16 है, एंड देन द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज 45% दैट रिलेट टू आवर लिसनिंग। ठीक है, कि हम सुन किस कदर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिकली कम्युनिकेशन का है प्रोसीजर वो सारा किसके साथ हो रहा है, वो एक्चुअली लिसनिंग के साथ है। अगर लिसनिंग अच्छी होगी देन हम कम्युनिकेशन हमारी, हम दूसरे को उसी तरह ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। अगर उसको अंडरस्टैंड कर लिया देन हम उससे इंटरप्रेट भी इजीली कर सकेंगे। नेक्स्ट है द कॉमन प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स हैं, कि मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें बेसिकली चाहिए फॉर दिस द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसमें जाहिर है कि अगर हम बेसिकली कोई भी बात करते हैं तो हमारे पास एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं इस स्टेज पे बैठा बात कर रहा हूँ तो आई एम द इनकोडर और सेंडर, और आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप लोग क्या है जी, बेसिकली यू आर द रिसीवर्स रिकॉर्ड्स हैं। मैं आप तक बात अपनी सेंड कर रहा हूँ, आप उसे रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करने के बाद आप उस चीज का एक फीडबैक दे रहे हैं, आप एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और उस सब चीजों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। मैंने ये मीटिंग ज्वाइन की है, मैं वेबिनार करवा रहा हूँ, मुझे इसके लिए एक मीडियम चाहिए, मुझे एक रूम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीडियम की बात करें रूम को, ठीक है, जहां मुझे कोई हर्डल ना हो, कोई बैरियर ना पेश आए, ठीक है, ताकि मैं अपनी बात आप तक मोर बेसिकली, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे से कन्वे कर सकूं, ताकि हमारा कम्युनिकेशन, हमारी लिसनिंग, हमारी स्पीकिंग इट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, देन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इस तरह है कि अपवर्ड है। अब अपवर्ड में अगर देखते हैं तो अपवर्ड में फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर है। इनको भी बहुत अच्छे से नीचे स्लाइड्स आएंगे तो विजुअलाइज भी क्या हुआ है, ठीक है, उनको सब उधर को नीचे इनको डिफाइन करते हैं। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास अपवर्ड है, डाउनवर्ड है एंड लेटरल है। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में अगर आप देखें ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अगर आप इमेज को अच्छे से देख रहे होंगे तो क्या एक टीचर है अपने स्टूडेंट पे क्या कर रहे हैं, येल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इसमें क्या डाउनवर्ड है, फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट है। ठीक है, एक बड़ा छोटे को अपने वर्ड्स कन्वे कर रहा है, जैसे कि लिखा हुआ है हाईली डायरेक्टिव फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट्स टू असाइन ड्यूटीज, गिव इंस्ट्रक्शंस, टू इन्फॉर्म, टू ऑफर फीडबैक, अप्रूवल, टू हाईलाइट प्रॉब्लम एटसेट्रा। ठीक है, कि जब एक सीनियर, एक बड़ा किसी जूनियर को कोई मैसेज कन्वे करता है, कोई चीज उसे बताता है, तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए डायरेक्टिव होती है, वो उसको ज्यादा इनहांस करता है, उसे पिक करता है। जबकि एक सबऑर्डिनेट अगर किसी सीनियर को बात करता है वो उसके बदले में बहुत लेस डायरेक्टिव है। ठीक है, और उसके कम्युनिकेशन में जो हम बात करें जो परसेंटेज है वो लेस आती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब कितना अच्छे से इमेज से अगर आप विजुअलाइज करें तो ये नॉन डायरेक्टिव है, जैसे कि मैंने पहले बात की, जो डाउनवर्ड था दैट विल हाईली डायरेक्टिव, लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इट इज द नॉन डायरेक्टिव इन नेचर फ्रॉम डाउन बिलो। अगर आप देखें इधर कि एक छोटा पर्सन, ठीक है, अब किसको कन्वे कर रहा है, इसको, अब वो कितना मतलब ऊपर बैठा है, एक साहिब बैठे हैं और उन तक मैसेज कन्वे कर रहा है, अब वो समझ लें बात को तो वेल एंड गुड है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कोई मुलाजिम अपने मालिक को कोई बात समझा रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि मालिक समझता होगा उस बात को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये हम अमंग कॉलीग्स हम बात करते हैं दोस्तों के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आपस में जो बातचीत कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, डेली बेसिस पे, उसे हम लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एंड अदर टू द फर्स्ट। ठीक है, कि मतलब अब अगर मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपको पता है तो आप इन दी सेम वे मुझे कन्वे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थ्री वेज हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के, हमारे पास थ्री फ्लॉज हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन में। देन हमारे वेबिनार का जो मोस्ट बेसिकली पार्ट है वो यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। Yeah, what are the types of communication? Basically, we consider two types of communication, verbal और non-verbal. ठीक है, तो verbal और verbal में हम लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, ठीक है, या अपने लफ्ज किसी दूसरे को बता देते हैं।
जैसा कि इमेज में विजुअलाइज कर रहे हैं ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और रिटर्न जो हमारे पास है तो ये भी क्या है, वर्बल है। लेकिन जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल में हमारे पास हम जेस्चर्स शो करते हैं, इशारे करते हैं, ठीक है, हम अपने फेसेस के पोज बनाते हैं, अब अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह एडजस्ट करते हैं, लेकिन हम इसमें बोल या लिख नहीं रहे, ठीक है। देन सिंबॉलिक है, ठीक है, जैसे कि मतलब अक्सर सड़कों पे, रोड्स पे, ठीक है, इशारों पे, किस अगर पेट्रोल पंप है तो उस पे क्या साइन साइंस है, और जिस तरह अभी आप देख रहे हैं या किसी चीज का सिंबल है, तो ये सिंबॉलिक एक वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। ये बहुत मतलब इसकी लीस्ट परसेंटेज होती है। वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में अब ये बहुत अच्छी स्लाइड है कि वर्ड्स आर एनर्जी। अब आपने इधर से थोड़ा सा अपने आप को कम्युनिकेशन, अपनी पावर को इनहांस करना, बढ़ाना है, आपने इनहांस करना है, ठीक है, कि वर्ड्स आर एनर्जी। अगर हम इस टॉपिक को देखें ना, जो हमारा टाइटल है वर्ड्स आर एनर्जी, तो अगर हमने वर्ड्स को एनर्जी बनाना है तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हमें इस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए? फेलियर, प्रॉब्लम, डिफीट, ठीक है, जिसे कहते हैं हार, नाकामी, क्या फैट, होपलेस, ठीक है, नाउमीदी, मायूसी। तो एनीवन कैन टेल, मुझे कोई बताए कि अगर वर्ड्स को हम एनर्जी कंसिडर करते हैं, वर्ड्स को हम एनर्जी कहते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए अपनी कम्युनिकेशन में? कोई बताए? Unmute yourself and kindly tell me. जी सर। जो हम जिससे हम किसी को मोटिवेट कर सकें, आगे वाला मोटिवेटेड हो, बिल्कुल, मतलब वो कुछ वेरी करने गुड। के लिए जो रेडी हो जाए। मतलब इसका वही मतलब हुआ ना कि अगर हम वर्ड्स को एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं तो हमें कम्युनिकेशन में इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है, जो किसी को हार, नाकामी, मायूसी की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्लाइड, तो अगर हमें हार, नाकामी की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो हमें किस चीज की बात करनी चाहिए? यस ऑब्वियसली हमें हमेशा क्या करना चाहिए? ईमान, यकीन की बात करनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज टॉक ऑफ होप, बिलीव, फेथ, विक्ट्री एंड सक्सेस, कि इन चीजों को हमेशा हमने मतलब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने। When you use a positive word, a wave of positive word engulfs you, raising your energy levels, putting you in a winning frame of mind. जाहिर है कि अगर आप किसी को अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मेरे पास कोई आ जाता है, ठीक है, कि वो पहले ही क्या है कि मतलब उसके अगर मार्क्स अच्छे नहीं है, वो पहले ही फेलियर का शिकार है, तो वो मेरे पास आता है, ठीक है, कुछ काउंसलिंग करवाने अपना आता है, जो भी है अपना मुझे प्रॉब्लम डिस्कस करता है, तो मैं क्या करता हूँ? अगर मैं उसे कहता हूँ हाँ तुम्हारे मार्क्स कम है, तुमने पढ़ा नहीं है, सारा साल तुमने एंजॉय किया है, ठीक है, पेपरों में भी तुमने नहीं पढ़ा, ऐसे तो नहीं चलता, तो एज अ कम्युनिकेटर हमें इस चीजों को नहीं यूज करना। हमें हमेशा उससे, ठीक है, नाकामी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, हमें उसे क्या देनी है? हमें एक यकीन देना है उसे, ठीक है, एक उम्मीद दिलवानी है कि कोई नहीं, जिंदगी खत्म थोड़ा हो गई है, अभी बहुत कुछ है करने को। इसलिए हमेशा जब भी बात करनी है, अगर आप आज इस वेबिनार में हैं, ठीक है, मैं इस वेबिनार में हूँ, तो हमें आज से जब भी बात करनी है, हमें हमेशा होप, बिलीव, फेथ, विक्ट्री और सक्सेस को सबसे पहले रखना है और इनकी बात करनी है, ठीक है, बजाय इसके कि हम यूज करें जी, समझ तो गए मतलब कि डिफीट, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने, ठीक है, हमने इन चीजों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में लाना है, ठीक है, इसलिए ताकि दूसरे पे एक विनिंग फ्रेम ऑफ माइंड का इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। अब ये बहुत ही एक अच्छी क्वेटेशन है, काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड इजी टू स्पीक बट देयर इकोज आर ट्रूली एंडलेस, के जो अच्छे वर्ड होते हैं, ठीक है, जो मीठे अल्फाज होते हैं, ठीक है, या गोल्डन वर्ड होते हैं, ये बहुत मुख्तसर होते हैं और इन्हें बोल देना बहुत आसान सा होता है। जैसे कि ये खुद एक क्वेटेशन बहुत ही काइंड है और बहुत ही इजी टू स्पीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि ये जो लफ्ज होते हैं, ये जो काइंड वर्ड्स होते हैं, इनकी जो आवाज होती है, इनकी जो गूंजें होती हैं, वो ना खत्म होने वाली होती हैं, ठीक है, वो खत्म होने वाली नहीं होती, उनकी इस तरह मतलब वो गूंजती हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, अगर आप किसी को कंसोल कर रहे हैं, ठीक है, काउंसलिंग किसी की कर रहे हैं आप, तो अगर आपके वर्ड उस दूसरे पे इम्पेक्ट कर रहे हैं,
तो आप समझेंगे दैट यू आर द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि दूसरा आपसे फायदा पा रहा है, और अगर वो फायदा पा रहा है तो उसके लिए ये वर्ड एंडलेस है फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, वो आपको अपना मेंटोर कंसिडर कर लेता है, वो आपको अपना एक वेल बीइंग मतलब अपना एक बहुत एक हमदर्द, ठीक है, वो कंसिडर करता है। ठीक है, ये तो हमने मतलब सारी बात की उसमें वर्बल में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टाइप है कम्युनिकेशन की, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने बताया कि फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी आंखों की मूवमेंट है, ठीक है, हम किस तरह आंखों को गोल घुमा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर मैं अपने आईब्रोज को ऊपर कर लेता हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है, ये सारा आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास बॉडी पोस्चर है, पोजीशन, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, प्रॉक्सिमिटी, पर्सनल स्पेस, जेस्चर्स, पैरा लैंग्वेज, साइलेंस। अच्छा, यहाँ तक सबसे पहले किसी को कोई इश्यू आ रहा हो, क्योंकि आगे बहुत एक मजे का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। काइंडली इंटरेक्ट करें सर। बहुत अच्छा चल रहा है, सारी समझ आ रही है। थैंक यू। और कोई ऐड करे? वेरी गुड, बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अली हाशमी को होस्ट हमारे थोड़ा सा आए लेट है, लेकिन आ चुके हुए हैं। इनका थोड़ा सा बेसिकली वो इंटरनेट प्रॉब्लम था, ठीक है, लाइट नहीं थी उस साइड पे, इसलिए इन्हें थोड़ा सा लेट हुई है। ये आज के हमारे को होस्ट हैं अली हाशमी। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं, तो अब देखते हैं टाइप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी पोजीशन। अब हमारे पास इधर 3 फिगर्स हैं, ठीक है। अब एक उस स्टूल की हेल्प से उन्होंने 3 चीजों को शो किया है, एक नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मॉडरेटली कॉन्फिडेंट, और जो थर्ड जो हमारे पास लास्ट में है, दैट इज इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट। ठीक है, कि अब जाहिर है कि बंदा अपने आप को तब ही मतलब एक्सक्लेम कर रहा होता है, अपने हाथ तब भी बुलंद कर रहा होता है जब वो चिल्ला रहा है, मतलब जो बहुत जोश में है और कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस ना होना आजकल की हमारे मतलब बहुत ही एक सब में ये चीज है, सब में कॉन्फिडेंस ना होने की कमी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे में भी नहीं है, आप में भी नहीं है, और ये एक्चुअली ऐसे ही है कि वी हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब अगर फर्स्ट में हम बात करें तो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट में क्या है जी, कि वो लड़की शाय है, टिमिड है, ठीक है, शर्मा रही है, वो मतलब झिझक रही है। लेकिन जो सेकंड में उसने इस तरह का पोस्ट बनाया हुआ है कि वो शो कर रही है कि वो मॉडरेटली कॉन्फिडेंट है, ना तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, ना ही वो लेस कॉन्फिडेंट है, एक मॉडरेट मैनर में है। लेकिन थर्ड में जो वो हमारे पास हमें विजुअलाइज करवाया गया है, उसमें बहुत उसकी कॉन्फिडेंस उसका शो किया गया है। जाहिर है अगर इस तरह के पोस्टर वही बनाता है ना, कि जो मतलब अपनी शो करता है कि जो बहुत मतलब काफी हो, अपने कॉन्फिडेंस इसमें ज्यादा हो। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन है। यू कम्युनिकेट न्यूमरस मैसेजेस बाय यू वॉक टॉक स्टैंड एंड ट्रीट, कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, खड़े हैं या बैठे हैं, इस तरह से भी हम दूसरे की बात समझ सकते हैं और अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन आर्म्स, चिन अप एंड डेस्क एट एन एंगल टू अवॉइड क्रिएटिंग अ बॉर्डर। एक प्रोफेसर अपना लेक्चर दे रहा है, अब उसका देखें कि ये कितना अच्छा उसने एक पैटर्न अपना अडॉप्ट किया मैसेज अपना कन्वे करने का। ठीक है, अब वो कन्वे कर नहीं रहा, अपने मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन वो क्या है, उसने पोस्टर अपना इस तरह का बनाया है कि वो उसका मैसेज अपने स्टूडेंट्स तक ऑलरेडी कन्वे हो गया है। नेक्स्ट एक ये भी है कि मतलब वो थोड़ा सा किस तरह अपने मतलब स्टूडेंट्स को प्रोफेसर एक शक की निगाह थोड़ा सा इस तरह का हमें फील हो रहा है, लेकिन इस तरह का है नहीं। इसमें क्या है कि फ्लटर डेस्क गिव्स द इंप्रेशन दैट द मैनेजर इज टू बिजी टू टॉक, कि उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि वो बात करें। अब अटेंडिंग पोस्चर है, बहुत बेसिकली बहुत कमाल की ये स्लाइड है। ठीक है, इसमें क्या है, एक डॉक्टर है अपना अटेंड कर रहे हैं अपने पेशेंट को। अगर आप देखेंगे जो डॉक्टर का हाथ है अपनी थोड़ी के साथ है, उसकी आईज कांटेक्ट कितना अच्छा है, ओपन पोस्चर उसने रखा हुआ है, और बहुत ज्यादा मतलब आई कांटेक्ट, और उसने अपने पेशेंट को रिलैक्स फील किया हुआ है। हम मतलब इस फील्ड में आके हम भी यही सीखते हैं कि हमने पेशेंट को एक कंफर्ट और इजीनेस देनी है, ठीक है, ताकि वो अपनी बीमारी अपना सब कुछ बहुत आसानी से डॉक्टर को अच्छे से अपना बता सके, ताकि जब वो अपना डॉक्टर को सारा कुछ बताएगा तो डॉक्टर उसे फर्दर अच्छे से इंटरप्रेट कर सकेगा। अब ये देखें, अगर मैं किसी को बात कर रहा हूँ और अगले को बात करूँ, अगला मेरे कमर मोड़ ले और मुंह उस तरफ कर ले,
या छत की तरफ देखने लग जाए या दीवार की तरफ देखने लग जाए, तो मैं क्या देखूंगा कि ये बंदा मेरी बात को सही से नहीं समझ रहा। बहुत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैं अक्सर यूज करता हूँ कि आंखों आंखों में प्यार हो जाता है, बिल्कुल ये वही चीज है कि आंखों आंखों में प्यार किस तरह हो जाता है, ये देखिए इस तरह होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई कांटेक्ट है, ठीक है। कोई बहुत हमारे पास गुस्से वाले भी होते हैं, ठीक है, एंगर शो करते हैं। तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट है, इसमें अगर फर्स्ट वाली आप ये वाली देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब लव शो हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है जी, कॉन्फिडेंस शो हो रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या वो शो कर रहे हैं, दे आर बेसिकली डूइंग वर्क, ठीक है, उनका गुस्सा शो हो रहा है थर्ड लास्ट, मतलब लास्ट वाले मतलब पिक्चर में हमारे पास। तो इस तरह के मतलब आइल्स हमारे पास एक बेसिकली पावर है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और किसी में फॉल्ट है तो वो अपनी आंखें नीचे झुका लेता है, तो हमें सबका पता है कि अगर कोई प्रोफेसर हमारा टीचर हमारी बेइज्जती कर रहा होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी आंखें नीचे झुका लेते हैं। तो मतलब सेम इट इज बट के ये क्या है कि शर्म मतलब शर्मा जाते हैं और क्या होता है कि अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। ये भी एक हमारे पास पोस्चर में आ जाता है, हमारे पास आई पोजिशन आई कॉन्टेक्ट में है। अच्छा जी, आईब्रोज, दो आंखें दो आईब्रोज, एक आईब्रो को ऊपर करना तो क्या जी, एक शक की निगाह से, अब जिस तरह आप इससे इधर देखें तो कितनी मूवी से अच्छी एक पिक्चर ली गई है कि वो किसी शक की निगाह से देख रहा है। लेकिन अगर इसी तरह दोनों आईब्रोज, हमारी आंखें ऊपर, आंखें खुल जाए और दोनों आईब्रोज ऊपर हो जाए, तो ये क्या शो करते हैं, एक सरप्राइजिंगली, जैसे एक अनसडन हमारे पास वाकया हो रहा है और बहुत ही अनसरप्राइजिंगली है, ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा सा इसे स्पीड अप कर दिया है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, ठीक है। कोई इशू तो नहीं आ रहा किसी को, मतलब मेरी फास्टनेस के साथ? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू रखें। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद जी आंखों का दरिया है, सॉरी, आंसुओं का दरिया है जो कि आंखों से बह गया, ठीक है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो आंसू खुशी में बहते हैं, ठीक है, या ज्यादा तो उसमें हमारे पास दुख में, ठीक है, दर्द में बहते हैं। लेकिन खुशी में भी इंसान को अक्सर रोना आ जाता है, तो ये भी एक इमोशनल नेस इंसान की मतलब शो करता है, ठीक है, वो कितना इमोशनल है। अब नॉन वर्बल में हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस है, देन ठीक है, स्माइल एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे पास नॉन वर्बल में, ठीक है। अगर मैं किसी को बात कर रहा हूँ वो खुश होता है, तो मैं क्या मतलब समझ रहा हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन पावर इस पे मतलब ये क्या इनहेंस कर रहा है, उस चीज को पिक कर रहा है। नेक्स्ट नॉन वर्बल में हमारे पास जेस्चर्स आते हैं, ठीक है, इशारे। अब कैसे बाबा जी अंकल जी वो मतलब शो कर रहे हैं कि ऑल इज बेस्ट, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक ये है कि हम कोई बात हेड नॉड करते हैं, हेड नॉड का बेसिकली मतलब ये है, हेड नॉड का मतलब ये है कि हाँ में सर हिलाना, ठीक है। एक चीज और होती है जिसका मतलब होता है नफी में सर हिलाना, लेकिन जो ना भी नॉडेड का वर्ड आएगा तो नॉडेड में आएगा हाँ में सर हिलाना, ठीक है। तो अब इसने क्या कि मतलब ये हम कब कर रहे होते हैं, अगर मैंने किसी को जी पूछा हाँ आपको समझ आ गई, तो उसने बजाय हाँ कहने के उसने इस तरह कर दिया, तो मतलब क्या उसे समझ आ गई, ठीक है। ये मतलब जो कम्युनिकेटर है उसे पता चल गया, लिसनर ने मतलब अपना इफेक्ट शो कर दिया। अच्छा, ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच। जब भी आप किसी को इससे अप्रोच कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, यू शुड कम क्लोज टू द वन, आपको उसके पास जाना चाहिए, बजाय इसके कि जिस तरह इनमें इतना सारा गैप डिस्टेंस आ रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस द बेस्ट वे इज द पॉजिटिव अप्रोच। नेक्स्ट ये है कि ये दो लोग साथ साथ खड़े हैं, ठीक है, आप एक तरह का सोच रहे हैं, इनका जो कॉमन बिहेवियर शो कर रहे हैं, और जो दूसरे हैं कि वो दूसरे की चीज को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक बंदा इस तरह सोचा तो वो दूसरा भी अपना इसी तरह का पोस्टर अप्लाई कर रहा है अपने आप पर। सेम यही कि अगर आपने तीसरे बंदे को अपने, अगर दो बंदे खड़े हैं, तीसरे को अपने अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है, उसे भी अपने बातों में शामिल करना है, तो यू शुड मेक अ ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं कि दो खड़े और तीसरा मतलब एक पूरे साइड में थोड़ा सा खड़े हो जाए, तो ये कोई एक नहीं है पैटर्न। सर प्रॉक्सिमिटी बेसिकली क्या है कि प्रॉक्सिमिटी कल्चरल नॉर्म्स डिक्टेट अ कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर इंटरेक्शंस विद अदर, कि ये आपने कितना डिस्टेंस अपना वो किया हुआ है जिससे दूसरा बहुत अच्छे से आपकी बात समझ सके, ठीक है, वो कंफर्ट लेवल पे है। तो नेक्स्ट साइलेंस है, खामोशी इज द साइलेंस इज द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है।
कि जब कम्युनिकेटर कोई बात कर रहा है और जो लिसनर है वो बात सुन रहा है और खामोशी से सुन रहा है, समटाइम्स वो बहुत अच्छा विजुलाइज मतलब हमारे पास इम्पैक्ट करता है। लेकिन अब वैसे भी नहीं कि सुन ही जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, एक तरफ से सुन रहा है दूसरी तरफ से निकाल रहा है, तो ये कोई बिहेवियर ना हुआ। नेक्स्ट क्या है कि रिमेंबर दैट सम साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर, कि अक्सर खामोशी भी बेहतरीन जवाब होती है। ठीक है, कुछ जगह ऐसी होती है जहां खामोशी बेहतरीन जवाब होती है। लिसनिंग, अच्छा लिसनिंग एंड हेयरिंग में डिफरेंस आपको सबको में होना चाहिए, पता होना चाहिए अगर वेबिनार का पार्ट है। पीपल वांट टू बी हर्ड, वांट टू बी टेकन सीरियसली, वांट टू बी अंडरस्टैंड। लोग क्या कहते हैं कि हम सुने, इसे सीरियसली लें और इसे समझें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग, के जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो लिसनिंग से स्टार्ट होती है। अब हेयरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। हेयरिंग क्या, हेयरिंग आपका फिजिकल प्रोसेस है और नेचुरल है और पैसिव है। ठीक है, लेकिन हेयरिंग का ये है कि अगर दो बंदे खड़े हैं, तीसरा थोड़ा सा दूर खड़ा है और उनकी बातों को सुन रहा है और बस जस्ट उस पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उनकी बातों को सुन रहा है, लेकिन वो उसे क्या कर रहा है, उसे एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, मतलब उसे अपना एक्टिवली माइंड में प्रोग्रेस नहीं कर रहा, उसे उस पर इंटरप्रेट नहीं कर रहा, तो ये उसका क्या है कि वो हेयरिंग में आएगा। लेकिन फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रोसेस के अपनी मतलब मेंटल कंसंट्रेशन भी उस पर अपना दे रहा है और एक्टिवली उसमें वो उसको लर्न कर ले, तो दैट विल बी द लिसनिंग। और हमें कम्युनिकेशन में लिसनर बनना है, हेयर नहीं बनना। ठीक है, लिसनर बनना है, हेयर नहीं बनना। ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, ये आपको स्लाइड सारे ये प्रेजेंटेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप ये सब एक दफा पढ़ लीजिएगा। अब ये देखें डायोजेनस का कितना एक अच्छी क्वेश्चन है। वी हैव 2 ears and 1 tongue in order that we may hear more and speak less, कि हमारे पास 2 कान है और 1 जुबान है, लेकिन हम सुनते इससे क्या पता चलता है कि हम बहुत ज्यादा सुन लेते हैं और बोलते कम है। और ऐसा ही है, बोलता वो है जिसमें कॉन्फिडेंस, और हम भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने आपको फिर बताया, जो कि अब हमें पैदा करना है। ठीक है, लिसनिंग, फिर लिसनिंग की डेफिनेशन आ गई, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पोंडिंग टू द स्पोकन एंड और नॉन वर्बल मैसेजेस टू हियर समथिंग विद थॉटफुल अटेंशन। अच्छा, बैरियर्स एंड कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अगर एक बंदा बात कर रहा है दूसरा सुन ही नहीं रहा, सो गया, ये भी एक तरह का बैरियर है। ठीक है, उसका वॉइस क्वालिटी है, अगर मैं बात करूँ मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरा कोई डिस्टॉर्शन हो रही साउंड में, तो ये भी है। अच्छा ठीक है, अब मैं स्लाइड एंड करने जा रहा हूँ। ये एनवायरमेंट्स हैं, बैरियर्स एक्सटर्नल हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी, 10 कमांडमेंट्स ऑफ लिसनिंग, स्टॉप टॉकिंग, पुट टॉकर एट ईज, शो टॉकर यू वांट टू लिसन, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, एम्पैथाइज योर टॉकर। ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट स्लाइड एंड थैंक यू सो मच। और ये हमारा फर्स्ट वेबिनार। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा जल्दी करवाना पड़ गया, बिल्कुल सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, और अपना सब अपना फीडबैक लाजमी दें। लेस देन 1 मिनट है हमारे पास, बाकी सब ग्रुप में आए, ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में मिल जाएगी।